अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, तो याद से आज सूरह कहफ की तिलावत भी ज़रूर कीजिएगा और मरहूमीन को इसाले सवाब भी कीजिएगा और मुसलमानों के खैर व आफ़ियत के लिए दुआ भी ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला। पहला सवाल है, मोहतरमा फ़िरदौस साहिबा का सवाल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है कि अगर किसी ने सदका दिया हो तो क्या उसे रिटर्न करना होगा? जवाब ये है नहीं। मेरी फ्रेंड ने मुझे पैसे दिए कि मैं कुरान ट्रांसलेशन का कोर्स करूं और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें रिटर्न कब करूं। मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये मेरी तरफ से सदका है, क्या मैं उसे रिटर्न करना होगा मनी को या नहीं? प्लीज़ बताएं। नहीं, बिल्कुल सदका है, वो उनकी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, आपको रिटर्न नहीं करना होगा। दूसरा सवाल उनका, मेरा सवाल लेने के लिए शुक्रिया। क्या हल्दी पानी से शिर्क किया अमल कैसे हो गया? समझ नहीं आया। हल्दी पानी से दो तरफ क्या? हल्दी पानी से शिर्क किया, अगर कोई इसमें ऐसा काम है, ऐसा अमल है शिरकिया, तो वो शिरक है, वरना हल्दी पानी मिलाकर बदन पे लगाना तो शिरक नहीं है। अगर उसमें कोई शिरकिया अमल किया जाता है, कोई शिरकिया बात उसमें बोली जाती है, कोई शिरकिया कलिमे का इस्तेमाल किया जाता है तो शिरक है, वरना नहीं है। इसके बाद मोहतरमा ज़ीनत अली साहिबा सवाल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मुकम्मल होने पर दुआए ख़त्मुल कुरान सूरह नास के बाद पढ़नी चाहिए या दूसरा कुरान शुरू कर देना चाहिए उसके बाद? पहले सूरह मुफ़्लिहून सूरह बकरा के उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून तक पढ़ लें तो उसके बाद पढ़ लें, ये बेहतर है, वरना सूरह नास के पास भी पढ़ लेंगे तब भी जायज़ है। इसके बाद मोहतरमा रेशमा रऊफ़ साहिबा सवाल कर रही हैं, जिस तरह आपने कुत्ते के बारे में बताया उसी तरह उन्हीं मसलों को कुत्ते की जगह खिंजीर से रिप्लेस करके भी बता दें प्लीज़। देखिए, खिंजीर का और कुत्ते का मसला ये है, कुत्ता अगर सूखा है और बदन से टच हो जाए तो वो जिस बदन से टच हुआ है, जिस इंसान से, वो इंसान नापाक नहीं होता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सिर्फ कुत्ते का लुआब यानी उसके मुंह का थूक, उसकी राल या लार जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो नापाक होती है। और खिंजीर का मसला ऐसा है कि वो अच्छा, एक और बात इससे पहले ही कहनी है, कुत्ता अगर उसके ऊपर नापाक, उसके बदन पर कोई चीज़ नहीं है, नापाक पानी उस पर नहीं है, बल्कि उसके ऊपर पाक पानी किसी ने डाल दिया और कुत्ता अब गीला हो गया, अब कोई अगर कुत्ते से छुल जाएगा तब भी वो नापाक नहीं होगा उसके टच होने के बाद भी। लेकिन अगर खिंजीर के ऊपर गीला पानी आया, चाहे वो पाक पानी है, और खिंजीर पर दूसरी कोई नजासत नहीं लगी हुई है, सिर्फ उसका बदन है और वो बिल्कुल साफ़ है, कोई गंदगी उस पर नहीं लगी, उस पर किसी ने पानी डाल दिया और वो पानी टच हो गया अगर, तो फिर वो क्या होगा? वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। खिंजीर पूरा का पूरा नापाक और नजिस है, गंदगी की तरह है, तो उससे अगर कोई टच हो जाएगा तो आदमी नापाक हो जाता है। नापाक से मुराद यही है कि वो हिस्सा नापाक हो जाता है, हाथ पाँव वगैरह वो धो ले, गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सवाल है भाई शाहिद जमाल साहब का सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये है कि एक बंदा 5 वक्त का नमाजी है, नमाज़ पढ़ता है और वज़ाइफ भी करता है और बुग़्ज़ और कीना रखता है, तो क्या इबादत कबूल होगी? बताएं, जन्नत में जाएगा या नहीं? तमाम ही मुसलमान जन्नत में जाएंगे, ख़ास कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो। वो गुनाह की सज़ा काट कर जाएंगे, वो बात अलग है। तो बुग़्ज़ और कीना बहुत बड़े गुनाह नहीं रखना चाहिए। इसके बाद लिखा नमाज़ कबूल होगी। नमाज़ तो कबूल होगी, लेकिन ऐसा शख्स जो बुग़्ज़ और कीना रखता है, ऐसे शख्स के बारे में हदीस में सख्त वईद आई हैं। अब सवाल इनका ये है कि बुग़्ज़ और कीना असल में किसे कहते हैं? तो आसान लफ्ज़ों में आप ये समझें, कीना कहते हैं हसद करने को, किसी से जलन रखने को, और बुग़्ज़ उसकी इंतहा का नाम है कि किसी से जलन और हसद में उससे दुश्मनी तक आप रख लें दिल में अपने, कर कुछ नहीं सकते, बस जल रहे हैं। इसके बाद सवाल है भाई फ़ुरक़ान साहब का सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे घर पर सिंपल वॉशिंग मशीन है जिससे ऊपर से पानी जाता है, नीचे से निकल जाता है। इसमें कपड़ा डालकर थोड़ी देर छोड़ दें तो क्या पाक हो जाएगा? शुक्रिया। ऐसे कपड़ा पाक नहीं होता, पानी डालने के बाद निचोड़ना भी शर्त है। इसके बाद इन्हीं का दूसरे कमेंट में सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे 3 सवाल हैं। नंबर 1, मदरसे में किसी एक का कुरान गलती से गिर जाए तो क्या सबको कुरान चुमना पड़ेगा? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन कुरान का अदब और एहतराम, उससे मोहब्बत है तो ऐसा कर लिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा सवाल इनका, दोनों सजदों की दुआ यानी दोनों सजदों के दरमियान क्या दुआ है? क्या सिर्फ रब्बी गफिरली पढ़ लेने से हो जाएगा और कितनी बार पढ़ते हैं? सिर्फ रब्बी गफिरली भी पढ़ लेंगे अगर आप तो काफ़ी है, वरना पूरी दुआ तो थोड़ी सी बड़ी है। अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी वजबुरनी। सिर्फ आप अगर आप रब्बी गफिरली पढ़ लें, याद ना हो तब भी काफ़ी है, और एक ही मरतबा पढ़ लेना काफ़ी है। तो तीसरा सवाल इनका, क्या म्यूज़िकल अलार्म लगा सकते हैं? वो बहुत तेज़ होता है, फिर तुरंत उठकर बंद कर दें, बेहतर नहीं है। अज़ान वगैरह या दूसरे अलार्म ऐसे हैं जिसमें म्यूज़िक नहीं है, वो भी बहुत तेज़ होते हैं, ढूंढ लेंगे आप तो मिल जाएगा, वही लगाएं, नॉन म्यूज़िकल। इसके बाद मोहतरमा नुसरत खान साहिबा सवाल कर रही हैं। जज़ाकल्लाहु खैर मुफ्ती साहब। रा साकिन के
इतने कायदे मुझे पता नहीं थे। ये भी बता दीजिए कि रा के ऊपर खड़ा ज़बर हो या उल्टा पेश हो तो कैसे पढ़ेंगे। रा के ऊपर खड़ा ज़बर हो या उल्टा पेश हो तो भी उसको पुर पढ़ा जाएगा। और नार का इस लफ्ज़ में रा को पुर पढ़ें कि नहीं, क्योंकि नून में अलिफ मिला हुआ होता है। तो ऐसे लफ्ज़ में रा को कैसे अदा किया जाएगा, जो है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार में जो रा है, इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनन नार में जो नार है, ये रा है, ये पुर ही पढ़ी जाती है। इसको नार नहीं बल्कि नार पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये पुर ही पढ़ा जाएगा, बारीक नहीं पढ़ा जाएगा। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा भी एक सवाल है इसी तरह का। अगर कोई डस्टबिन को छू ले और फिर उसी हाथ से दरवाज़ा बंद कर दे, लाइट के स्विच को टच कर ले, तो क्या ये चीज़ें नापाक हो जाएंगी, जबकि हाथ सूखा हुआ हो और ज़ाहिरी तौर पर उसमें कोई नजासत नज़र ना आ रही हो? नापाक नहीं होंगे, पाक रहेंगे। इसके बाद मोहतरम शाहिद जमाल अंसारी सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है कि नमाजी के आगे से कोई गुजर जाए तो नमाज होगी या नहीं, नमाज के सवाब में कमी आएगी। सवाल नंबर 2, बिल्ली, अच्छा दूसरा सवाल अलग। अगर नमाजी के सामने से कोई गुजर जाता है तो गुजरने वाला गुनाहगार होता है, कोशिश करना चाहिए उसको रोक दिया जाए। रोकने का तरीका ये, आप नमाज़ पढ़ने, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप तेज़ पढ़ने लगें, जिससे सुनकर उसको एहसास हो जाए कि यहाँ नमाज़ कोई पढ़ रहा है, तो वरना निकले। दूसरा तरीका ये है कि अगर वो उसने आवाज़ भी नहीं सुनी, कम सुनता है बेचारा, ऊँचा सुनता है और वो निकला जा रहा है, फिर भी अगर आपके करीब से निकल रहा है तो आप हाथ बढ़ा सकते हैं। यूँ आप हाथ बढ़ा दें किसी भी तरह से और उसको हाथ बढ़ाकर रोक सकते हैं। अगर रुक जाएगा तो बेहतर है, नहीं रुकेगा तो वो गुनाहगार होगा, आपकी नमाज में कोई फ़र्क नहीं आएगा। दूसरा सवाल इनका ये, बिल्ली दूध में मुंह डाल दे तो क्या उस दूध का पीना सही है या नहीं? देखें, बिल्ली अगर दूध में मुंह डाल दे तो वो दूध मकरूह हो जाता है। मकरूह का मतलब ये है कि अगर आपके पास उसके अलावा दूध है और आपको इस दूध की ज़रूरत और हाजत नहीं है तो फिर आप ये दूध ना पिएँ। लेकिन अगर आपके पास इसके अलावा दूध नहीं है और आपके पास पैसे भी नहीं है, आप दूसरा दूध ले आएँ और आपके पास ज़रूरत और हाजत भी नहीं है, तो फिर इस दूध को पी सकते हैं या नहीं, फिर ये डॉक्टर से मशवरा लें आप। अगर डॉक्टर ये कहता है, डॉक्टर का ये कहना है कि बिल्ली का दूध, झूठा दूध जो है आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर आप ना पिए, और वो अगर कहते हैं कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो आप पी सकते हैं। इसके बाद मोहतरमा बुशरा से शेख सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर वित्र की नमाज़ में दुआ कुनूत भूल जाएँ तो क्या नमाज़ दोबारा पढ़नी होगी, और अगर नमाज में ही याद आ जाए कि नहीं पढ़ी तो क्या करना चाहिए? अगर दुआ कुनूत नहीं पढ़ी और नमाज़ पूरी कर ली तो बेहतर यही कि नमाज़ दोबारा पढ़ें, नमाज के बाद पता चला तो। और अगर नमाज के अंदर पता चल जाए तो सजदा सहव कर ले, नमाज हो जाएगी। दूसरा सवाल इनका ये है, और अगर असर की नमाज के वक्त सो रहे हो, सोकर उठें कि नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ते ही पढ़ते मगरिब की अज़ान हो जाए तो क्या करें? नमाज हो जाएगी। अगर आप असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं और असर की नमाज़ पढ़ते पढ़ते मगरिब की अज़ान होने लगी तो आप असर की नमाज़ को पूरी कर लें, आपकी नमाज़ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है कि आपसे अक्सर जुमे के दिन मस्जिद में बहुत ही भीड़ रहती है। ऐसे में जो लोग आखिर में आते हैं वो कहीं भी नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे मस्जिद की सीढ़ी के साइड में और सामने जूते चप्पल रखी होती हैं, तो क्या चप्पलों के सामने नमाज़ होगी या फिर दोबारा पढ़नी होगी? प्लीज़ बताएं। नमाज़ तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना बेहतर नहीं है। पहले आएँ, जल्दी आएँ, और मस्जिद में जगह कम है तो फिर उसका कुशादगी का इंतज़ाम करें, उसको बड़ा करें।